कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का जो परमिशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिल गया है। हमारा एडिशनल कलेक्टर, प्रांत, तहसीलदार, तमाम लीडरन से मुलाकात करना और पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल करके 16 सितंबर 12 रबीउल अव्वल सुबह 8 बजे मदरसा हनफिया सुन्निया से जुलूस निकल कर अपने अपने रास्तों से होता हुआ कुछ रास्ते हमने छोड़ दिए हैं। मसलियत के तौर पर तमाम लोग के मशवरे से हमारे कायदीन जिस रास्ते से चलेंगे, तमाम जुलूस के आशिकान रसूल से गुजारिश है कि उनके साथ ही चलते हुए एटीटी हाई स्कूल में आए। बहरहाल मैं इस बात पे तमाम हमारे जो 25 लोग की कमेटी बनी थी, जिसमें शफीक राना, अतर अशरफी, हारून कारी, मुफ्ती वाजिद अली, अकील रिजवी, जावेद अनवर, ऐसे सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 1 मिनट भी नहीं रुका और जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो गणेश मंडल से मुलाकात की बात हो, चाहे किसी लीडर के पास जाने की बात हो, हर तरीके से हम कोशिश करते हुए कल रात में ही हमारा तय हुआ था, मगर पुलिस ने कहा था कि यार आज दोपहर में एक बात और बैठ जाओ और फिर बोलो। मैं आपके चैनल से तमाम ही शहरियान से गुजारिश करूँगा कि हमारा त्यौहार 12 रबीउल अव्वल ईदों की ईद वो 16 सितंबर को है। 16 सितंबर को ही आप अपना अपना कारोबार बंद करके छुट्टी मना के जुलूस में शिरकत कर से पुरअमन तरीके से आप लोग इसको कामयाब बनाएं और हमारे देश के हालात को देखते हुए अपने अपने बच्चों से गुजारिश करें कि कल छुट्टी के दिन ना नहाने जाएं, ना किसी जगह घूमने फिरने जाएं तो एहतियात से करें, हाईवे पर बहुत ज़्यादा गाड़ियां ना चलाएं। ये सब गुजारिश करें ताकि हमारा कल खुशियों का त्यौहार है। ऐसा ना हो कि यार हमारी बच्चों की वजह से किसी न किसी ख़ानदान में गमज़दा लोग हो जाएं। आसिफ भाई, मुजम्मिल भाई और चैनल वालों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इनको हमने जब जहाँ बुलाया वहाँ आए और हमारी बातें आवाम तक पहुँचाए, इसलिए मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आनी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिला फरोज़ साथ पे लाखों सलाम। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान अज़ीम है कि मुसलमानान आलम को अल्लाह ने अपने फ़ज़ल व करम से 1499 जश्न यौम विलादत मनाने की हमें खुशी नसीब फरमाई। तमाम अहलियान शहर बिलखुसूस मालेगांव के मुसलमानों से गुजारिश है कि जो जद्दोजहद ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के ज़ेर एहतमाम निकलने वाले जुलूस के ताल्लुक़ से 25 आदमी की कमेटी के साथ साथ तमाम ही अहले सुन्नत व जमात की मुख्तलिफ़ तंजीमों के वर्कर, मुजाहिदीन और ज़िम्मेदारान कर रहे थे। अल्लाह ने उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के सलाह मशवरे से और पुलिस डिपार्टमेंट के ताउन से और बिलखुसूस बिरादरान जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके भी ताउन से, उनकी भी मेहरबानी से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि डिपार्टमेंट ने इजाज़त अता फरमाई है और कल सुबह दारुल उलूम हनफिया सुन्निया से रिवायत के मुताबिक शहर मालेगांव के तमामी उलमाए अहले सुन्नत के ज़ेर क़यादत इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस मुबारक अमन सुकून के साथ निकलेगा। मैं
चैनल के ज़रिए जुलूस में शामिल होने वाले तमाम मुसलमानों से ये दरख्वास्त तो करता हूँ कि हालात को देखते हुए तमाम ज़िम्मेदारों ने, तमाम अदारों के ज़िम्मेदारों ने और उनके वर्करों ने, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारों ने सलाह मशवरे के साथ कुछ रास्ते में तब्दीली की है ताकि शहर का अमन कायम रहे। इसलिए जो रास्ते से हम लोग तब्दीली के साथ गुज़रेंगे, कायदीन जुलूस और ज़िम्मेदारान जुलूस जिस तरफ मुड़ें आप भी उस तरफ मुड़ जाएं और अमन सुकून से ATT में सबे रिवायत जुलूस इख्तिताम होगा। सिर्फ मैं अपनी तरफ से और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की तरफ से गुजारिश करूँगा जो लोग जुलूस में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आते हैं कि भाई देखिए, जुलूस हमें इजाज़त मिली, हमें जुलूस की तारीख कायम रखी, इस पर हमें कुछ न कुछ एहतियात करने की ज़रूरत है कि आप बड़ी गाड़ियाँ ना लाएं ताकि रास्ते से आसानी से गाड़ियाँ गुज़र जाए और बहुत शोर शराबा ना करें। बड़े बड़े जो परचम हम लेकर आएंगे उसको बाकायदा इस तरह से जो घुमाते हैं वो सब बातों से एहतियात करें। ये हमारे आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आशिकाने रसूल का जुलूस होता है। तो हमारे किरदार और अमल से भी हमको ये साबित करना है कि हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे चाहने वाले हैं, उनके ग़ुलामी का हम दम भरते हैं। तो हमें अपनी ग़ुलामी साबित भी करना है कि शहर का अमन कायम रहे और यहाँ जो हम सब हिंदू मुसलमान और दिगर मज़हब के लोग जिस अमन व सुकून के साथ रहते हैं उसी तरह अमन व सुकून से रहे, ऐसी गुजारिश ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की जानिब से की जाती है और उम्मीद की जाती है कि आप हजरात इस पर अमल करेंगे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम तमाम लोगों की मेहनत रंग लाई और पुलिस को जुलूस का परमिशन देना पड़ा। पूरे देश में हम इस शहर की मिसाल बनाना चाहते हैं। मैं पिछले साल भी चाहता था कि रिवायत के मुताबिक जुलूस निकले, मगर इस साल हमने ऑफिसरान को अपनी बात अच्छे ढंग से रख कर और उनको मुतमईन किया कि इस शहर में कुछ नहीं होगा, अमन शांति से जुलूस निकलेगा। ऑफिसरान भी हमारी बात से मुतमईन हुए और कुछ ऐसे रास्ते जहां सेंसिटिव बात थी, जहां पर सभी लोगों का खदशा था, पुलिस वालों को भी, सबको, तो वो रास्ता हमने सिर्फ इस साल के लिए मसलहतन लोगों से मशवरा करके वो रास्ता काट दिया है। हम नहीं चाहते कि शहर में कहीं कोई बदनज़मी हो। पुलिस ये चाहती थी कि जुलूस 18 तारीख को निकले, जैसे कि महाराष्ट्र के और हिस्सों में निकल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं और मैं बिलखुसूस मैं चाहता था कि जिस दिन पैगंबर जयंती है उसी दिन हमको प्रोग्राम करना चाहिए। आगे पीछे हम नहीं हो सकते। अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली और हम अपने मकसद में कामयाब हो गए कि हमको 16 तारीख यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन ही जुलूस निकालने की परमिशन मिल गई कायदे से। पुलिस डिपार्टमेंट के ख़ास तौर से अनिकेत भारती साहब जो हैं, इन्होंने बहुत ही इसमें इंटरेस्ट लेकर और हम लोगों के साथ ताउन किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के तमाम ही ज़िम्मेदारान, हमदर्दान, जिन्होंने 10 दिनों से अपना काफ़ी वक्त जुलूस निकले इसके लिए दिया, मैं ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के तमाम ज़िम्मेदारान और हमदर्दान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाम ने, बिलखुसूस आवाम ने जिस सब्र से काम लिया, क्योंकि आवाम ये चाहती थी, एक जुनूनी आवाम है इस शहर की, जज्बाती आवाम है, वो चाहते थे कि जुलूस उसी दिन निकलना चाहिए। उनकी भी बात को हमने सामने रखा। उन्होंने अभी तक जो सब्र किया, कोई बदनज़मी होने नहीं दी। नहीं तो ये होता था कि हम आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे।
ये सब बातें जो होती थी, तो आवाम ने जो सब्र किया अभी तक परमिशन मिलने तक, मैं आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि कल निकलने वाले जुलूस ईद मिलादुन्नबी में बावजूद शरीक हो और कोई भी धींगा मस्ती, कोई भी ऐसे नारेबाजी ना हो जिससे किसी का भी दिल दुखे। इस बात से परहेज़ करें। हमको इस शहर से मिसाल कायम करना है। महाराष्ट्र शहर में जो कुछ शहरों में तब्दीली हो रही है, त्यौहार मनाने, आगे बढ़ाने की, पीछे करने की, ये रवायत टूटना चाहिए। हम इस शहर से ये मिसाल देंगे कि त्यौहार उसी दिन मनाया जाए। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि सबका त्यौहार सब अपनी अपनी जगह पे मनाएं। हमको कौमी यकजहती की मिसाल देना है। पुलिस ये चाहती थी कि एक दिन 2 दिन आगे बढ़ जाए। पुलिस को डर खौफ था। पुलिस हमसे बार बार कहती थी कि आपके प्रमुख लोग या और शहरों में 18 को मनाया जा रहा है तो आप लोग भी करिए। तो मैं ये बोलता था उनको कि आप लोग तस्वीर के एक रुख को देखते हो, आप यही खाली बार बार कहते हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं हुआ तो उससे अच्छा बात क्या हो सकती है। उसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। ऑफिसरान ने भी हमारी बात को समझा। हम इस मामले में सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, डॉक्टर शोभाताई बच्चन साहिबा। उन्होंने हमारे लिए बेइंतहा, हम सोच भी नहीं सकते, उन्होंने हमारे लिए जो ताउन किया, हमारे लिए जो ऑफिसरों से बात की, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ जो लीडरान जो हैं और मंडल के जो जिम्मेदारान हैं, यहाँ तक के दादा भुस्से के लड़के ने भी एडिशनल एसपी को फ़ोन करके कहा कि इनको परमिशन देना चाहिए। तो मैं तमाम मेरे जो हिंदू भाई हैं, मंडल के तमाम जिम्मेदारान, अध्यक्ष सागर सूर्यवंशी, इसका भी मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने परमिशन मिलने में हमारी मदद की। और मैं फिर अपील करता हूँ कि जिस तरह अभी तक हम अमन शांति से जी रहे हैं, कल का दिन भी हमारा अमन शांति से गुजरे, इसके लिए हमको सब मिलकर काम करना है। खुदा ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। गर्दिशे लैलो नहार, दिन और रात, सर्दी गर्मी के मौसम अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। उसके तई हम देखते हैं कि हर 32 साल के बाद मौसम बदलता है। त्यौहार कोई शमसी साल से मनाता है, कोई कमरी साल से, इसलिए हर 32 साल के बाद गैर मुस्लिम लोगों का त्यौहार हमारे त्यौहार से टकराता है। कभी क्रिसमस क्रिश्चियन लोगों का टकराता है, मगर हर कोई अपने अपने तौर पर त्यौहार मनाता था। देश के हालात कुछ ऐसे हुए कि पिछले साल हमारे अकाबिर उलमा को फ़ैसला लेना पड़ा और हमारा ईद मिलादुन्नबी का जुलूस एक दिन आगे बढ़ाना पड़ा। उस वक्त से पूरे मुल्क में तशवीश है। ख़ास तौर से हमारे यहाँ पर हमको जिन लोगों से रब्ता पड़ता है, हमारे शहर के लोगों को तशवीश थी कि अगर जुलूस ईद मिलादुन्नबी का जुलूस हम एक दिन आगे बढ़ा रहे तो इसको मिसाल बना करके कल हमारे दीगर त्योहारों पर भी बात आएगी कि तुम ये त्यौहार भी आगे हटाओ, वो त्यौहार भी। इसी बात को महसूस करते हुए पिछले साल भी शफीक राना ने कोशिश की, मैंने भी उनके साथ खड़े रह कर के इस बात की कोशिश की थी कि नहीं, जो है निज़ामात उसमें समझौता हो सकता है, लेकिन दिन बदलने का सौदा नहीं हो सकता, क्योंकि दिन जो है अल्लाह की तरफ से मुतय्यन होता है। चाँद दिखाना अल्लाह के हाथ में, और जब चाँद दिखता है तब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तब हम लोग ईद मिलाद बनाते हैं। तो चाँद पर ये चाँद दिखाना अल्लाह के हाथ में है, तो अल्लाह ताला जो दिन मुकर्रर करता है हम उसी पर रहेंगे। अभी हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली है। अगर परमिशन मिली है तो इसका मतलब है कि हमको कामयाब हो गए, ऐसा नहीं है। असल इम्तिहान हमारा अब यहाँ से शुरू हुआ है कि जो जिम्मेदारी, जो खदशात थे इंतज़ामिया के, हमने उनके सारे खदशात को दूर करके पूरी जिम्मेदारी लेकर के हमने कल बरोज़ पीर 16 सितंबर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस की इजाज़त हासिल की है। तो इस जुलूस को अगर हम मुकम्मल पुरअमन तरीके से इख्तिताम तक पहुँचाएँगे तब माना जाएगा कि हम कामयाब हो गए। तो इसलिए ये रिवायत जो पड़ गई थी वो ख़त्म हो जावे और दिन हटाने की बात कभी ना आवे। इसके लिए हम लोगों ने जो लिख करके भी लिखा पड़ी हुई है कि ये सिर्फ इस साल के लिए रास्तों में थोड़ी सी समझौता किया गया है। वक्त और हालात बोल कर नहीं आते, सब कुछ अपने को दिख रहा है, मगर कब क्या हो जाए तो कुछ बोल नहीं सकते। तो एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ये कोई समझौता नहीं है, एहतियातन हमने रास्ते में तब्दीली की है और थोड़ा सा जो जहाँ खदशात हैं वहाँ से हट जाना चाहिए। तो इसलिए वहाँ से हट करके चंदनपुरी गेट से जब हम लोग
जहाँ ख्याबान निशात चौक की तरफ जाते थे वहाँ ना जाते हुए वापस बेलबाग की तरफ हम लोग ऊपर जाएंगे। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के बीच के रास्ते से हम वापस बेलबाग जाने वाले हैं। चंदनपुरी गेट से आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के बाजू से जो रास्ता है वहाँ से हम बेलबाग की तरफ चढ़ेंगे। जूनी हज कमेटी के पहले शबीर सेठ के मकान के मरहूम शबीर सेठ के मकान के पीछे की गली से हम सिराज चौक जाएंगे। सिराज चौक से हम लोग तीन कंदील से अंजुमन चौक के शॉर्टकट टी के पास से अंजुमन चौक के रास्ते से मोहम्मद अली रोड पर आएंगे। वहाँ से किदवाई रोड जा करके जो हमारा साबका रास्ता है उन्हीं रास्तों से हम ATT हाई स्कूल पहुँचेंगे। मैं ख़ास तौर से तमामी जो लोग जुलूस में शिरकत करने वाले उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा इजाज़तनामा 9 से 12:30 तक है, इसलिए 12:30 बजे तक के हमको जुलूस हर हाल में ATT हाई स्कूल में पहुंचाना है। तो आप जल्द से जल्द निकलें और जल्द से जल्द आकर जुलूस में शामिल हों और वक्त का ख्याल रखते जो बीच में गैप हो जाता है उसको ना होने दें। अगर आपको आगे फासला मिलता है तो फ़ौरन तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए आप उसमें आ जाएं, ताकि वो आप पीछे रहते हैं तो और पीछे वाले भी पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए उसमें भी ताउन करें, वॉलंटियर हजरात को ज़्यादा दिक्कत ना दें और हमारा जुलूस पूरा तरीके से रहे। कहीं कोई बात हो तो हम सब उसको संभालें, यही गुजारिश।